हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर, फंडामेंटल ऑफ प्लांट केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम जो टॉपिक है हमारा उसमें लिपिड पढ़ रहे थे। ठीक है, लिपिड में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, जिसमें हमने आपको बताया था सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, ड्रेप्ड लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बताया था, उसके माध्यम से हमने आपको समझाया था कि उसका कितने कितने पार्टीशन होते, क्या क्या क्लासिफिकेशन रहता है। ठीक है, जिसमें हम आपको जो उसमें सिंपल लिपिड है क्या चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हमने कल एक आपको डायग्राम के द्वारा हमने आपको समझाया था। ठीक है, जिसमें लिपिड 3 भागों में डाइवर्ट हुआ था, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड। ठीक है ना, जिसमें हमने कल सिंपल लिपिड पढ़ाया था, इसमें एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड जो 2 भाग में है, फैट और बेक्सिस। ठीक है, कंपाउंड लिपिड एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल कंटेंट, अदर ग्रुप ऑल्सो। डेरिवेटिव लिपिड है कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन रिंग्स चेन। ठीक है, जिसमें हमने आपको फैटी एसिड पढ़ा रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने आपको फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कल हमने आपको लिखा दिया था। ठीक है, अब रोल ऑफ फैट्स। ठीक है, वसा की भूमिका हमारे शरीर में क्या है। ठीक है, कुछ उसके बारे में लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, रोल ऑफ फैट्स, वसा की भूमिका। ठीक है, लिखेंगे इसमें वसा हमारे शरीर में कई प्रमुख भूमिकाएं निभाती है, कई प्रमुख भूमिकाएं निभाती है, कई प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। वसा की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित इस प्रकार हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डाल के लिखेंगे, या रोमन में या स्मॉल एबीसी में। ठीक है, या उसको चिन्हित करके हम लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, हमारे शरीर के समुचित कार्य के लिए सही मात्रा में वसा का होना आवश्यक है। क्या है, हमारे शरीर में वसा की ना एक सही मात्रा होना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे,
शरीर द्वारा प्रभावी रूप से अवशोषित होने के लिए कई वसा में घुलनशील विटामिनों को वसा के साथ संबंध होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वे शरीर को इंसुलेशन भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वे लंबी अवधि तक ऊर्जा संग्रहित करने का एक प्रभावी तरीका है। अब हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड के उदाहरण लिखिए। इसमें लिखिए, लिपिड कई तरह के होते हैं। लिपिड कई तरह के होते हैं। लिपिड के कुछ उदाहरणों में मक्खन, घी, वनस्पति तेल, पनीर, कोलेस्ट्रॉल और अनस्टेरॉयड, मोम, फॉस्फोलिपिड और वसा में घुलनशील विटामिन शामिल है। आपको पता है विटामिन कौन कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वसा में घुलनशील है, कौन से
जल में घुलनशील है? नहीं पता? आप ऊपर नोट लगा के लिख सकते, वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये कौन से विटामिन है? जो वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, ये विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन या फैट सोल्यूबल विटामिन्स। उसमें लिखिए विटामिन ए डी, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए ई डी के। ये कौन से हैं? ये वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए ई डी के। डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है, डी फॉर डॉक्टर, ठीक है, और के फॉर किंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता। ठीक है, तो ये अलग से हमने लिखा दिया। इसके जो लिखा रहे थे हम, उसमें लिखिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। इन सभी यौगिकों में समान विशेषताएं हैं। इन सभी यौगिकों में समान विशेषताएं हैं। यानी पानी में अघुलनशील, यानी पानी में अघुलनशील, और कार्बनिक सॉल्वेंट में घुलनशील, और कार्बनिक सॉल्वेंट में अघुलनशील, घुलनशील इत्यादि। देखो, कुछ इसमें एग्जाम्पल हम लिखा रहे हैं, उनको लिख लो। ठीक है, इसमें है वैक्स। पहला कौन सा है? वैक्स, यानी मोम। ठीक है, लिखिए इसको, मोम, मोम। इसके बाद लिखना एस्टर। एस्टर को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना। एस्टर कोष्टक में लिखिएगा हाइड्रोजन और अम्ल के स्थान पर हाइड्रोजन और अम्ल के स्थान पर एल्कलाइन, एल्कलाइन, एल्कलाइन या किसी अन्य कार्बनिक समूह द्वारा, किसी अन्य कार्बनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके बनाया गया कार्बनिक यौगिक पुस्तक बंद कर देना, होते हैं जो लंबी अल्कोहल और जो लंबी
एल्कोहल और लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोम लगभग हर जगह पाया जाता है। मोम लगभग हर जगह पाया जाता है। कई पौधों के फलों और पत्तियों पर मोमी कटिंग होती है। मोमी कोटिंग कभी कभी आप देखते हैं ना, जैसे हम लोग सेब भी खाते हैं तो सेब पे क्या रहती है, एक लेयर रहती है फिनिशिंग के लिए, ठीक है। आप उसको जब स्क्रैच करके देखोगे तो मोम जैसा निकलेगा, है ना। कुछ आपने देखा हो, कुछ पत्तियों पे मोम देखने मिला होगा आपको, कुछ पत्तियों पे स्क्रैच करोगे तो मोम जैसी स्क्रैच होगा, ठीक है ना। क्या लिखा, कई पौधों के फलों और पत्तियों पर मोमी कोटिंग होती है, यानी एक परत होती है उस पर, ठीक है, जो उन्हें छोटे शिकारियों और निर्जलीकरण से बचा सकती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसमें एक छोटा सा डायग्राम है, वो बना लेना, ठीक है। फिर उसके बारे में लिखवाएंगे। क्या पढ़ाने की जा तो रहे, अब जब लगा रहे थे तो मैं लग नहीं रहा था, तो फिर हमने रहने दिया। फिर और हम जा रहे हैं, हम फ्लाइट मोड पे फ़ोन डाल रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा लगने लगा, अभी तो कुछ दिन पहले ख़राब था। कितने झूठ। ये पास दृष्टि का है, ये निकट दृष्टि का है, ये पास का है। वो वाला ब्लू वाला दूर का था, ये पास का है, ठीक है। मोटे हो गए, मोटे मोटे हो गए, बता। मोटे हो गए हम सच में, देखो लो। और ठीक है, अब हम रखें, हम रख रहे हैं, ठीक है। बाय। स्टैंड लिए, स्टैंड है ये, लगा है, जा। बाय। हाँ, आ रहा है।
तो मैं लगाता है मॉर्निंग में हमसे पढ़ा तूने। चलो मैं क्या हमने हाँ वीडियो डलती तो है, यूट्यूब पे डली है सारी वीडियो। चलो ठीक है, मैं जाऊँ। ठीक है, ये ड्रॉ कर लो। नहीं ठीक है। हाउ 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 फिर इसके बारे में लिखा देंगे। ठीक है। डायग्राम में कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। हम जा रहे हैं ठीक है, मैं जा रही हूँ। और बच्चे नहीं आ गए? सिट डाउन सिट डाउन। कौन सी क्लास के हो बेटा? अच्छा आप फर्स्ट ईयर के तो हो आप लोग, भूल ही गए थे। ज्योग्राफी है और हिंदी और हिस्ट्री। इन लोगों का हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी भी नहीं है, सोशलॉजी है। समझ लिया? मतलब लिखो, पहला पॉइंट लिखो उसमें। ये तो फर्स्ट ईयर का फॉस्फोलिपिड बोल में रहे हैं पहला ना, पॉइंट लिखिए। सेकेंड सेमेस्टर के हो झिल्ली तो आप फर्स्ट ईयर मुख्यतः बोल रहे थे। हाँ तो फर्स्ट ईयर का ही तो है बच्चे वो, झिल्ली मुख्यतः पेपर नहीं दिया ना तो अब पढ़ेगा तो फॉस्फोलिपिड से सेकेंड बनी सेमेस्टर होती ही है। ना। फॉस्फोलिपिड से बनी होती है जो हमें पढ़ाना क्या है, बीए थर्ड सेम को पढ़ा रहे थे फिर ग्लिसरॉल, हम ये तो क्योंकि आज है कल नहीं जो है, ठीक है। आप रोज वाले बच्चे नहीं हो ना। बताओ सोशियोलॉजी पढ़ा दें फॉस्फो कि हिंदी पढ़ा दें, एसाइल बाकी पीछे बच्चों को फिर ग्लिसरॉल पढ़ाओ। होते हैं। नहीं एक से हो जाएगा काम। क्या है? झिल्ली मुख्यतः फॉस्फोलिपिड से बनी होती है जो फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। ये लिखा है, फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। आपका ये अकेला और बाकी आपका तो हिंदी है। ट्राई एसाइल यही ग्लिसरॉल्स कौन सी क्लास की लिख है लिया। और फॉस्फो ये आपकी है एसाइल ना, ग्लिसरॉल्स ये लिखा है। फर्स्ट ईयर एक वालों की ही सोशियोलॉजी है यानी आपके पास है? आपसे अगर कोई पूछे ट्राई एसाइल फर्स्ट ईयर वालों ग्लिसरॉल के पास हिंदी यही है। या फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल्स फर्स्ट ईयर में तो हिंदी है ना, आपको एक ही आंसर देना है। तो फर्स्ट ईयर ठीक की है, हिंदी है ये, एक ही है, फर्स्ट ईयर की हिंदी है लेकिन और थर्ड की ये सोशियोलॉजी है। लेकिन आपको हिंदी पढ़ाना है फॉस्फो तो एसाइल कॉमन इनको पढ़ा ग्लिसरॉल्स देंगे, कॉमन लेकिन सब्जेक्ट पढ़ा फॉस्फो देंगे। एसाइल ग्लिसरॉल तीनों की हिंदी है। के टर्मिनल इसकी क्या है? हिस्ट्री है। ओ हिस्ट्री वाले एच सर आए हैं, उनको भेजेंगे आज क्लास लेने के ओ लिए एच बीए के। कैपिटल ओ एच ठीक है मैं हिंदी पढ़ा देती हूँ। समूह को फैटी एसिड के स्थान पर हिंदी में मैंने उस दिन क्या पढ़ा दिया था आपको, पहला चैप्टर पढ़ा दिया था, ठीक है। आज यूनिट थर्ड समूह को स्टार्ट सेकंड फैटी स्टार्ट कर एसिड रही के थी मैं, स्थान पर
कल मैंने बच्चों को होमवर्क भी, कल भी Phosphoric बच्चे आए थे। फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टरीकृत रोहित की सीरीज एस्टरीकृत करते हैं मोस्टली बच्चे। किया जाता है इनको पता होगा। जिसके परिणाम स्वरूप फॉस्फेटिडिक मैंने उस दिन क्या क्या पढ़ाया था? फॉस्फेटिडिक उस दिन क्या पढ़ाया था हिंदी में? एसिड का निर्माण होता है। उस दिन तुमने क्लास ली थी ना? हिंदी कहानी का उद्भव हो गया था, पाठ्यक्रम नेक्स्ट युग पॉइंट हो गया लिखिए था। इसमें। ठीक है, तो मैं आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूंगी है। फॉस्फोलिपिड नाम इस तथ्य से लिया गया है पहले थर्ड सेम की क्लास ले रही हूँ। कि फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल एक फॉस्फेट समूह युक्त लिपिड है। एक क्या है? फॉस्फेट ग्रुप युक्त लिपिड है। जब फॉस्फोलिपिड की बात होगी तो वहाँ क्या है? फॉस्फेट युक्त है। ठीक है, फॉस्फेट समूह युक्त लिपिड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन। ये 2 हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया था आपका वैक्स। ठीक है, सेकंड हो गया फॉस्फोलिपिड। थर्ड लिखिए आप स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स तो आपने सुना होगा, क्यों भाई? जिम वगैरह जाते बॉडी बनाने के लिए क्या लिया जाता है? स्टेरॉइड लिया जाता है। जल्दी बॉडी बन जाती, इससे बन जाती ना। जिम वगैरह जाते तो वहाँ कहते हैं स्टेरॉइड ले लो यार, हैं, जल्दी बॉडी बन जाएगी, 1 महीने में दिखने लगेगी बॉडी। लिखिए, इसमें लिखिए हमारे शरीर में रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। इसको ऑन कर दो। हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। बुक्स अवेलेबल है आपके पास? जिन्हें हार्मोन कहा थर्ड जाता है, सेमेस्टर स्टूडेंट। जो मूलतः कार्बनिक यौगिक बुक्स नहीं होते है? हैं। जो मूलतः तुम्हारे पास भी नहीं है? कार्बनिक यौगिक दोनों के होते पास नहीं हैं। है? चलो ठीक है, ओरली बताते हैं। ठीक है, पिछली वाली क्लास में मैंने हिंदी गद्य का साहित्य पढ़ाया था, जिसमें आपके जो ग्रंथियों जो भी में आपके राइटर हैं वो आएंगे, होते हैं। इससे नोट्स बना लेना, जो मैंने इसको लिखवाए हैं। ठीक है, अब आगे आपकी हम गद्य की होते हैं। महत्वपूर्ण विधाओं पर विचार करेंगे, जिसमें क्या क्या आते हैं? कहानी, उपन्यास, अभी और भी पार्ट है। मैं भी 4 पर इनका विचार करूंगी। रक्त प्रवाह जैसे द्वारा कहानी है, मैं कहूँ कि अगर कहानी क्या है, हम कहानी क्यों लिखते हैं? बताओ, कहानी की हमें क्यों जरूरत होती है? ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं, समझाने के लिए और ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं, पुरानी बातों को पता करने के लिए, जो हमारे जितने भी हमारे जो पुराने पूर्वज हैं वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं हम। किसके द्वारा? प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो मनुष्य की कथा कहने की प्रवृत्ति काफी प्राचीन है। पहले जमाने में जैसे दादा दादी से हम अपनी कहानियां सुनते थे, वो हमें मोरल एक्टिवेट कर भी करते थे। मतलब अगर हमें नैतिक शिक्षा प्राप्त करनी हो तो हम बच्चों को कहानी के द्वारा ही सिखाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? बच्चे इंटरेस्टेड भी लेते हैं पढ़ने में, और दूसरा उनके अंदर जल्दी माइंड में बैठता है कि हमें कैसे क्या करना है। तो प्राचीन जितना की मानव स्वयं उसकी मानवता है। शुरुआत में कहानी मनोरंजन व आत्मसंतुष्टि के लिए सुनी जाती थी। जैसे कि अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें सिर्फ कहानी इंटरेस्टिंग तौर पर ही सिखाई जाती है। उनसे ये नहीं कहते कि तुम ऐसा करो। फिर वो चाहे हम राजा रानी की स्टोरी सुनाए या जानवरों के द्वारा, उनको हम बस उनके रुचि वगैरह बनाने के लिए, अगर बच्चा बोर हो रहा है तो उनको हम कहानी के द्वारा ही सब चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो हिंदी गद्य में कहानी का सबसे ज्यादा आमतौर काम पर है।
कहानी के बिना तो हिंदी हमारी अधूरी है, ठीक है। अब जैसे इसमें बात करें कि अपनी वर्णात्मक विशेषता के कारण ही गद्य की अनेक विधेयताएं हैं, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास आते हैं, एकांकी आ गई, नाटक आ गए। तो अब जैसे जो राइटर आते हैं हमारे, चार्ल्स बैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन की रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर हमें किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझाना हो तो उसको हम सूक्ष्म और संक्षिप्त वर्ण में कहानी के द्वारा समझा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आप बारे में बताइए तो आप उसको क्या करेंगे, स्टोरी समझा सकते हैं कि पहले आदि मानव क्या करता था, पहले कैसे रहता था, इस तरीके के आप उसको समझाएंगे। जो तीन आपसे जुड़े हुए, जैसे कई राजा की कहानी पढ़ी है, विक्रम बेताल जुड़े हुए, ठीक है, विक्रम बेताल की कहानी पढ़ी होंगी, अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी है, जुड़े हुए सुनते हैं। अगर हमने कहा अकबर बीरबल के बारे में बताओ तो आप अकबर कहानियां बताइए, क्योंकि बीरबल उनके कौन थे, जो तीन जुड़े हुए अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हाँ, तो बीरबल इसी तरह से कहानी हमें क्या करती है, एक लघु वर्णात्मक, यानी कि लघु वर्णात्मक मतलब क्या होता है, लघु यानी क्या होगा, बले से बना होता है, छोटा, और वर्णात्मक यानी वर्णन करना किसी भी चीज की, तो छोटी वस्तु का वर्णन करना, यही तो मैं वर्णात्मक यानी हमने अपनी बातों को लघु शब्द में वर्णन करके उसको समझा दिया है। और ये हमारे क्या होती है, गद्य की रचना होती है। गद्य में हम क्या करते हैं, गद्यांश को ही तो पढ़ते हैं, एक कहानी को छोटे छोटे वर्ड में डिवाइड करके उसका गद्यांश निकाल के, उसका सार निकाल के हम आप उसको अर्थ व्याख्या करते हैं। पद्यांश क्या होते हैं, गद्य पद क्या होते हैं, पद चीज अलग है, कोलेस्ट्रॉल, और गद्य अलग है। गद्य में पद में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कविता होती है, ठीक है। ये कविता भी क्या होती है, एक बात को अपने छोटे शब्दों में लाइन करनी है। अब ये गद्य हो गया, गद्य में कहानियां होती हैं, लेकिन इनको हम एक लाइन में नहीं कर सकते, इसलिए लघु वर्णात्मक की बात करता है, ठीक है। इतना आया समझ। तो जैसे कहानी के बारे में कभी आप लिखते हैं कि कहानी के बारे में लिखिए अपने शब्दों में, तो हमें उसके बारे में पूरी डिटेल इस तरीके से बता दी, लघु वर्णात्मक, इसके बिना गद्य की रचना नहीं की जा सकती। कहानी के बिना गद्य की रचना होगी नहीं होगी, क्योंकि पद्यांश में हम कविताओं का, पद्यांश कविता के बिना अधूरा है और गद्यांश हमारी कहानी के बिना अधूरा है, ठीक है, जो केवल पशु स्रोत। अब आप पढ़ेंगे कहानी के भेद, कहानी के भेद भी आते हैं, क्योंकि अभी हम कहानी की बात कर रहे हैं, तो कहानी के भेद भी होंगे। ये तो नहीं कि हमने सिर्फ कहानी के बारे में डिटेल ले ली और हमारी कहानी खत्म हो गई। कहानी के भेद में क्या आ जाएगा, जैसे रचना के लक्ष्य के आधार पर कहानियों को 4 भागों में रखा गया है। यथार्थवादी, यथार्थवादी कहने का मतलब है समस्याओं का परिचय कराया जाता है। प्रेमचंद की कफन, प्रसाद की मथुआ और रामचंद्र की घड़ियाल कहानी। जैसे सबसे ज्यादा कहानियां किसने लिखी हैं, सबसे हिंदी की जो हमारे जगत के महान कविकार कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा कहानियां लिखी हैं, जिन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं, ठीक है। तो इनकी गोदान पड़ी होगी, ठीक है, और बड़े घर की बेटी है, इनकी ये कहानियां हैं जो आपने अपनी छोटी छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, मोरल 9th 10th में पढ़ी होंगी या फिर 6th से 8th स्टैंडर्ड में। तो कफन उपन्यास है, लेकिन हम बता नहीं, प्रेमचंद की कहानी में आ रहा है कफन, गमन है, गमन उपन्यास है, और कफन हमारी कहानी। तो इनने कहा है कि कहानियों में प्रत्यक्ष जगत की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का परिचय कराते हैं, यानी कहानियों में हम उनके व्यक्ति के पूरे जीवन को बताते हैं कि व्यक्ति ने क्या क्या, उसने पहले स्टार्टिंग में क्या समस्या करी है और आगे उसको क्या, और कैसे वो अपनी समस्याओं को पार करते हुए जीतता है, अपने जीवन को आता है। जैसे आपने अभी स्टोरी आती है, हम अब्दुल कलाम के जीवन को पढ़ेंगे तो उनकी कहानी कैसे पढ़ेंगे, वो क्या थी, ठीक है, उन्होंने कैसे अपने जीवन को, उनके सामने कई कठिनाइयां, उनको एजुकेशन पार किया और वो एक महान साइंटिस्ट बने। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, अगर नाम सुना होगा, ये आपकी स्टोरी आई, वो भी एक गरीब परिवार से थे, उनके पास लिखने के लिए पेन पेंसिल नहीं थी, वो कैसे लिखते थे, लाइट भी नहीं थी उस टाइम, ठीक है, रोड पर चंद्रमा की रोशनी से, कोयले से, इस तरीके से वो अपनी लिखते थे, उनको जो भी आता था वो लिखते थे, और तब वो राष्ट्रपति बने। तो इन सब की हम क्या करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं का परिचय देते हैं। तो यथार्थवादी का मतलब यही होता है कि इनडायरेक्टली जो हमारा सोशल है उसको हम इनडायरेक्टली उनकी समस्याओं का परिचय देना, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हो, प्रत्यक्ष चीज क्या होती है, जो हमें सामने से मिले, ठीक है, अप्रत्यक्ष अलग हो गया।
यानी उसका कोई प्रसार नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल कोशिका प्रकृति झिल्ली तथा में नग्न पाया जाने यथार्थवादी। वाला प्रकृतिवाद एक क्या होता महत्वपूर्ण लिपिड है, है। जिसमें हम इस श्रेणी के कहानीकारों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घृणास्पद लिपिड है। विषयों की लिया जाता है। रोमांटिक कहानियों में अशिष्ट चित्रों को अस्वस्थ यह एक दृष्टिकोण से स्टेरॉल प्रस्तुत है। करना या कार्य व्यापारों को प्रदानता। प्रकृतिवाद होता है जिसमें व्यक्ति चित्र के यह द्वारा एक कहेगा। स्टेरॉल कुछ है। कहानियां ऐसी होती है जिन्हें हम चित्र के द्वारा नहीं करते हैं, कुछ कहानियों में हम चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। चित्र से ही आप सारी चीजें समझ लेंगे। बच्चों को दिए जाती है कभी कभी कॉपियों में कि एक हमने डायग्राम चित्र दे दिया जिसका और अर्थ हम है फिर कि- कहते हैं इसमें 10 जिसका लाइनें अर्थ चित्र है को देखकर लिखो। जैसे अंगूर खट्टे की स्टोरी बता देते हैं, प्यासे को एक स्टोरी कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर देखी होगी, स्टेरॉइड। बिल्ली और बंदर की लड़ाई इसका वाली देखी अर्थ होगी जिसमें एक है गुड्डी के कि पीछे लड़ते हैं। ये कहानियां बच्चों को चित्र कोलेस्ट्रॉल के द्वारा समझाई स्टेरॉइड। जाती हैं। आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद और में ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें अल्कोहल किसी का एक पात्र के बारे में, संयोजन है। यानी जो पात्र और कौन हुआ, अल्कोहल का एक संयोजन है। हम यहाँ पे पात्र की बात कर रहे हैं। कहानी में पात्र क्या होगा? किसी के कैरेक्टर की बात हो रही है। मानव शरीर में कैरेक्टर यानी जिसके बारे में हम कहानी लिख रहे हैं। शरीर में की बेटी मैंने बोला था, तो इसमें एक लड़की की बात की जाती है जो बड़े घर की थी और बाद में उसकी शादी हो जाती है, तो उसके बारे में पूरा बताते हैं बड़े घर की बेटी। तो इसमें बड़े घर की बेटी का एक पात्र है संश्लेषित जो उसके होता बारे है। में पूरी इसकी कहानी में। तो ये कहानी किस में रखी जाएंगी? आदर्शवाद में। हम हर कहानियों को अलग अलग पहलू मानव जैसे आपने शरीर पढ़ी में होगी कोलेस्ट्रॉल अंधेरी नगरी चौपट राजा, यकृत वो में आदर्शवाद कहानी तो नहीं आएगी सिंथेसिस क्योंकि वो अलग होता है। है। आदर्शवाद कहानियां वो पॉइंट होती लिखिए। है जिसमें कैसे किसी के ये कैरेक्टर यौगिक को बड़ी सभी ही जीवित सहजता से कोशिकाओं बताया हो कि उसके द्वारा अंदर क्या क्या एबिलिटी ये है, क्या क्या यौगिक- योग्यता है, वो कितना ईमानदार है, कितना नहीं है। ये होती है आदर्शवाद कहानियां। ठीक है, ये प्रकार है। तो इनके प्रकार के हम नाम ये लिख देते हैं। यौगिक एक होता है सभी जीवित यथार्थवाद, कोशिकाओं द्वारा जैव इसमें संश्लेषित मैंने क्या होते हैं। बताया था? जैव संश्लेषित होते हैं प्रत्यक्ष जगत की समस्याओं को परिचय कराना। और कोशिका झिल्ली के दूसरा आएगा प्रकृतिवाद। कोशिका झिल्ली इसमें के क्या बताया मैंने? संरचनात्मक घटक के लिए अभी बताया था चित्र के द्वारा घटक के लिए आवश्यक होते हैं। आज लेट क्यों हो गई तुम? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कोशिका कर झिल्ली दिया था में मैंने काम, 4 चीजें पढ़ के आई हूँ। कोशिका झिल्ली में क्यों भूल गई? कोलेस्ट्रॉल कैसे की भूल गई? स्टेरॉइड रिंग संरचना, कोलेस्ट्रॉल की तो खा गई, रास्ते में खा चुकी हो, है ना? घर से स्टेरॉइड खाना नहीं मिला रिंग इसलिए रास्ते में संरचना। होमवर्क खा गई। ऐसा भी होता है कि हमें खाना ना मिले तो होमवर्क खा जाए और वो होमवर्क खा जाता स्टेरॉइड है। अक्सर देखा होगा जिस दिन रिंग मैम ने कह स्ट्रक्चर दिया कल अब ये चीज पूछेंगे, एक टेस्ट है कठोर भगोल बच्चों हाइड्रोफोबिक का। अब नहीं जाना, आज तो टेस्ट होगा, भाई नंबर कम आएंगे। बता रहे हैं, एग्जाम्पल है, यही होता है क्लास में। आप कोई सी भी क्लास में चले जाओ, बच्चों का ये काम जरूर होता है, वो डब्बा गोल करेंगे जिस दिन टेस्ट। हाइड्रोफोबिक वैसे अगर कह दिया पार्टी है तो बढ़ चढ़ के आएंगे, चाहे वो एक दिन भी ना आते हो पर आएंगे जरूर। लेकिन टेस्ट की बोल दो स्ट्रक्चर बच्चे प्रदान गोल हो करती जाएंगे है। ना। अभी तो हम सिर्फ अभी हम कहानी को पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चर उपन्यास अलग है। प्रदान करती है। ये गद्य की विधाओं के संक्षिप्त पार्ट हैं। तो ये तो बहुत सारे हैं, जैसे इसमें अभी मैंने कमी लिखे हैं। नाटक है, जो कोशिका आलोचना झिल्ली है, की ये हम कठोरता, सब पढ़ेंगे। तो अभी हम पहले जो कहानी को कोशिका लेके झिल्ली चल रहे की हैं। कठोरता, निबंध है, सेल तो हम सारे आज थोड़ी ना की पढ़ाएंगे, हार्डनेस 4-5 को पॉइंट बढ़ाने पढ़ाएंगे, में फिर नेक्स्ट मदद क्लास में करती कुछ है। पढ़ाएंगे। जो यात्रा वृत्तांत है। सेल मेम्ब्रेन की हार्डनेस को बढ़ाने में अभी हम मदद जितना हम पे करती है। विचार होता है पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसको। उसके बाद आदर्शवादी हो गया। चौथा आता है आदर्शोन्मुख कोलेस्ट्रॉल के बिना यथार्थवादी। कोलेस्ट्रॉल के बिना कोशिका झिल्ली बहुत अधिक तरल होगी। इसमें कहानी को कैसे बांटा है? इनमें व्यक्तिगत अगर सामाजिक कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा परिस्थितियां, तो जो सेल समस्याओं मेम्ब्रेन का क्या प्रदर्शन रहेगी? करके उन्हें किसी लिक्विड ही आदर्श तक रहेगी। पहुंचाने का ठीक है ना? प्रयत्न किया तरल जाता है। रहेगी। प्रेमचंद की कहानी शांति का तरल अनुपम होगी। उदाहरण है। इसमें हम कैसी Next कहानियां point रखते हैं? लिखिए। जैसे व्यक्ति यह एक कोशिका कोई व्यक्ति झिल्लियों है जो का एक सामाजिक परिस्थितियों से महत्वपूर्ण घिरा घटक है, फिर उसको हम यह बताते कोशिका हैं कि वो झिल्लियों अब कैसे ऊपर ऊपर अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच गया है। आपने एक पढ़ा होगा का एक किसी महत्वपूर्ण अगर हम घटक व्यक्ति की है। कल्पना करें,
संतोष यादव का नाम पड़ा है, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। वो 4 बहनें थी, सबसे गरीब परिवार में थी। तो संतोष यादव तीसरे नंबर की अपने घर में थी, तो वो बहुत गरीब थी, और पड़ी हुई थी, लेकिन उनका सपना था कि मैं माउंट एवरेस्ट पर के संश्लेषण का जाकर आधार देश का भी। तिरंगा फहराना है। और तो वो अकेले ही लक्ष्य को पार करके गई। स्टेरॉयड तो इन कहानियों के में हम संश्लेषण का आदर्श आधार ऐसे ही भी रखेंगे है। जो किसी व्यक्ति के समस्याओं को प्रदर्शन करके जिसमें उसके सेक्स आदर्श तक हार्मोन, पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, जिसमें आया समझ में सेक्स ये सब हार्मोन, चारों चीजें आ गई। तो पहले आया था एस्ट्राडियोल, आपका ये रचना के आधार पर, ये हो गई रचना के आधार पर अंतर। एस्ट्राडियोल, दूसरा और आएगा, ये भी हम कहानी को ही पढ़ रहे हैं। अब चूंकि आपकी टेस्टोस्टेरोन। क्लास छोटी तो है नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमने एक कहानी वर्ड समझा दिया और आपकी क्लास हो गई। बड़ी क्लास में बड़ी ही चीजें डिटेल में पढ़नी जिसमें होती है। एस्ट्राडियोल दूसरा आएगा और स्वरूप, टेस्टोस्टेरोन क्या के साथ, टेस्टोस्टेरोन साथ ये ही आपके ऊपर है। आपको तो हम 4 साथ घंटे ही पढ़ा दें, आपको तो आधे घंटे, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, आधे घंटे साथ से ही 35 मिनट से ज्यादा नहीं लेते कॉर्टिसोन, क्लास, इतना भी हम लेक्चर नहीं दे सकते। स्वरूप के आधार पर, साथ ही कॉर्टिसोन और विटामिन और डी, तीसरी आएगी विषय वस्तु के आधार पर। साथ ही कॉर्टिसोन और आपकी विटामिन ज्योग्राफी डी तीनों में से ज्योग्राफी जैसे में कही है, अन्य स्टेरॉयड शामिल और हैं। जैसे इसका नहीं, ये सब अलग ही है। अन्य स्टेरॉयड शामिल हैं। एजुकेशन भी दूसरी मैम लेती हैं, मैं नहीं लेती। ठीक है, स्वरूप के आधार पर क्या होगा, पहला आएगा जैसे चरित्र। आप सिर्फ हेडिंग लिख के जाइए, क्योंकि ऑनवर्ड्स में आपको डिटेल में देना होता है खुद से ही। बस हम इनको एक्सप्लेन करते जाते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि कहानी को कितने आधार पर बांटा गया है, तो आप बताओगे 3 आधार पर, एक रचना, स्वरूप, विषय। अगर पूछा है कि कहानी की रचना के आधार पर बांटे गए कि भाग लिखो, तो इनको आप बताओगे, फिर उनमें अपना अपना एक्सप्लेन कर दो। तो इस तरीके से आप आंसर लिखते हो। हमें आंसर को कभी भी जैसे लॉन्ग आंसर दिया हो, हम आपको लिखने का आज के तरीका लिए बताते हैं, इतना ही। लिखने के तरीके